हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल 10th मैथ। तो आज मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ। ठीक है, आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे कि जिससे ये समझ में आए कि एक्चुअली हमें करना क्या है। देखो 10th के स्टूडेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा टेंस होते हैं कि देखो जून पूरा निकल चुका है। ठीक है, मतलब समर वेकेशन ओवर हो चुकी हैं। अब आ रहे हैं हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली में कैसे पढ़ें, क्योंकि टीचर्स का प्रेशर पूरा है, पेरेंट्स का प्रेशर पूरा है, ट्यूशन टीचर का प्रेशर भी कंप्लीट है। अब इस प्रेशर, इतना प्रेशर, मतलब टीचर्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, ट्यूशन टीचर्स का प्रेशर, तो ऐसे करके बच्चे दब जाते हैं। इसलिए बच्चे समझ नहीं आता कि हम क्या करें। देखो सबसे पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है कि आप कंप्लीट सिलेबस करो, क्योंकि अभी मुझे पता है कि 80-90% सिलेबस स्कूल वाले दे देते हैं बच्चों को। स्कूल वालों का काम है बच्चों को प्रेशर देना, ताकि वो ये समझें, इस बात की इम्पोर्टेंस समझे कि अभी पढ़ना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो मार्च में या फरवरी में एग्ज़ाम है तो हम जनवरी में पढ़ लेंगे। अभी से अच्छे से लगना ज़रूरी है, इसलिए टीचर्स प्रेशर देते हैं और पेरेंट्स भी इसीलिए प्रेशर देते हैं, ताकि बच्चा अभी से कुछ अच्छे मार्क्स गेन करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए वहाँ गलती नहीं है। पॉइंट ये है कि आप लोग सबसे पहली चीज़, जितना पढ़ो उतना अच्छा पढ़ो। समझ में आ रहा है? जितना पढ़ो उतना अच्छा पढ़ो। अच्छा पढ़ो मतलब ये है कि अगर आपको अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 8 to 9 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें 8 to 9 चैप्टर ना करके आप 7 चैप्टर ही कंप्लीट करो। लेकिन 7 चैप्टर्स को इतने अच्छे से कर लो कि भले आपको बोल दिया जाए कि इन 7 चैप्टर के बेस बोर्ड एग्जाम दे दो, आप बोर्ड एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाओ। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि अभी, और सबसे पहले एनसीईआरटी करो। मैं जानती हूँ टीचर्स आरडी, आरएस अग्रवाल और एग्जाम्पलर और बड़े बुक्स के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी का बेस कहीं नहीं मिलेगा। अगर एक बार एनसीईआरटी इतने अच्छे से हो जाती है कि आपने जैसे घोल के पी लिया हो, ठीक है, एनसीईआरटी अगर अच्छे से हो जाती है तो डेफिनेटली बाकी बुक्स के सम भी आप आसानी से कर लोगे। 80-90% सम्स के अंदर आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी, अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो। पीछे ये कंडीशन है कि पहले एनसीईआरटी अच्छे से, ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया। मैम ने तो कहा था 80 to 90% क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, पर हमारे तो नहीं हो रहे। भाई एनसीईआरटी पहले करनी है, फिर एनसीईआरटी अच्छे से आती हो, उसके बाद आपको 80-90% क्वेश्चन कहीं से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ जो 10% क्वेश्चन होंगे वो आपको हमसे पूछने पड़ेंगे, टीचर से, अपने टीचर से, मुझसे, किसी से भी पूछने। तो उनके ऊपर आप अगर टाइम लगा देते हो तो डेफिनेटली 90% मार्क्स कहीं नहीं गए। लेकिन 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 अभी से 90% का बर्डन अपने सर पे नहीं रखना है। अभी से आप ये सोचो कि मुझे बस अपना सिलेबस करना है और अच्छे से करना है। सबसे पहले मुझे जो चैप्टर्स मेरे हाफ ईयरली में आए हैं उनको एनसीईआरटी में से कंप्लीट करना है सबसे पहले, और इतने अच्छे से करना है कि एनसीईआरटी का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे दे, मैं ना सिर्फ क्वेश्चन करूंगा बल्कि ये और बता दूंगा ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के इस पेज नंबर के ऊपर है, इस चैप्टर का क्वेश्चन है। इतने अच्छे से कर लेने, मतलब समझो वो कहते हैं ना घोल के पी लेना, तो वो कर लेना है सबसे पहले एनसीईआरटी। उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके स्कूल में करवाए जा रहे हैं या कुछ आरडी, आरएस अग्रवाल, मुझसे बोल देना कि मैम आप एक लिस्ट बना के बता दो, मैं डेफिनेटली आपको वो लिस्ट बना के दे दूंगी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। वो करो, पीवाई क्यूज उठाओ उन्हीं चैप्टर्स के जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, करो। इन हाफ ईयरली में कुछ 7 चैप्टर ऐसे कर लो कि उनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट करने जाओगे बर्डन में वो भी नहीं कर पाओगे, तो इतना करोगे, इतने में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। टीचर्स आपको अभी प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके सीरियसली अगर आपके 70% मार्क्स भी आते हैं, पहले टीचर्स का प्रेशराइज होता है, लेकिन अगर आपके 70% मार्क्स आ जाते हैं तो टीचर और पेरेंट्स आपको कहेंगे वेरी गुड बेटा, इसी तरह चलते रहो। सीरियसली बोल रही हूँ मैं। हाफ ईयरली एग्जाम के बाद जब आप ये वर्ड अपने पेरेंट्स से और टीचर से सुनोगे तब आप मुझे याद करोगे कि मैम ने ये कहा था। ठीक है,
तो इस ढंग से तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज, बर्डन नहीं लेनी है, उसको उठा के साइड में रख देनी है और एनसीईआरटी के ऊपर सीरियसली लग जाना है और सम्स को अपने हाथ से सॉल्व करना है। ओके।